शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अपने बच्चे का इनकार करना किसी भी सूरत जायज़ नहीं और ना ही अल्लाह को ये बात पसंद है कि बच्चे का नसब छुपाया जाए। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि मैंने लान की आयत नाजिल होते वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये फरमाते हुए सुना कि जो औरत किसी को उस कौम में दाखिल करे जिसमें वो नहीं है, यानी किसी औरत ने बदकारी की और फिर उस बदकारी से पैदा होने वाले बच्चे को अपने खामद की तरफ मंसूब कर दिया, तो इस तरह करने से बच्चे का नसब बदल जाएगा तो वो खुदा के नजदीक किसी दर्जा में नहीं है और अल्लाह उसको अपने मुकर्रब और नेक बंदों के साथ हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स अपने बच्चे का इनकार करे, यानी उसकी बीवी ने जिस बच्चे को जन्म दिया हो उसके बारे में कहे कि ये मेरा नहीं है, जबकि वो जानता हो कि ये बच्चा मेरा ही है, तो अल्लाह उससे पर्दा फरमाएगा, यानी ऐसे शख्स को अल्लाह का दीदार नसीब नहीं होगा और अल्लाह उसको अगले और पिछले लोगों में रुस्वा करेगा। यानी क़यामत के दिन जब अगली और पिछली तमाम कौमें मौजूद होंगी तो अल्लाह उसको सबके सामने रुस्वा कर देगा। हदीस का हासिल ये है कि जिना बहुत बड़ा गुनाह है, जिना करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं फरमाते। तो एक गुनाह तो जिना का है, दूसरा गुनाह उस जिना से पैदा होने वाले बच्चे के नसब को छुपाना है। इसलिए मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि वो जिना के करीब भी ना जाएं। हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की कि मेरी बीवी जिना में मुब्तला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे तलाक दे दो। तो वो शख्स कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसकी निगरानी करो ताकि वो बदकारी में मुब्तला ना हो जाए। तो मालूम हुआ कि अगर कोई औरत जिना में मुब्तला हो तो अव्वल उसे तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने तलाक का हुक्म पहले दिया था। और अगर तलाक ना दे सकता हो तो किसी मजबूरी की वजह से तो फिर उसकी निगरानी करे और उसे बदकारी से बचाए। अगर निगरानी भी ना कर सके और बदकारी से ना रोक सके और तलाक भी ना दे तो फिर ये शख्स गुनाहगार होगा। अब आते हैं बुखारी मुस्लिम की रवायत की तरफ जो अबद बिन जिमा के बारे में है। रवायत का मफहूम कुछ इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लड़का तुम्हारा भाई है क्योंकि वो लड़का उनके बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ था। इस हदीस को समझने के लिए वाक़या की तफसील जानना जरूरी है। उतबा हजरत साद बिन अबी वकास का हकीकी भाई था। हजरत साद बिन अबी वकास को तो अल्लाह ने दीन की दौलत अता फरमा दी थी, लेकिन उतबा कुफर के अंधेरों से ना निकल सका। उतबा कुफर की हालत में ही मरा था और ये उतबा वही बदबख्त था जिसने ग़ज़वा ओहद के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद किए थे। जमा हजरत सौदा के वालिद थे और हजरत सौदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा थीं और अबद जमा के बेटे यानी हजरत सौदा के हकीकी भाई थे। अब हदीस की तरफ आते हैं। उतबा ने जमा की लोंडी से जिना किया। उस जिना के नतीजे में एक लड़का पैदा हुआ। ज़माना जाहिलियत में ये दस्तूर था कि जिना के नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है उसे जिना के दावा करने वाले की तरफ ही मंसूब कर दिया जाता है। इसलिए उस दस्तूर के मुताबिक उस लोंडी से पैदा होने वाले बच्चे के बारे में उतबा ने यह दावा किया कि ये मेरा बेटा है और अपने भाई हजरत साद बिन अबी वकास को वसीयत की कि तुम इस लड़के को अपनी तहवील में ले लेना और उसकी परवरिश करना। चनाचे हजरत साद बिन अबी वकास ने अपने भाई की वसीयत के मुताबिक उस लड़के को अपनी तहवील में ले लिया और ये दावा किया कि ये मेरा भतीजा और मेरे भाई उतबा का बेटा है। दूसरी तरफ जमा के बेटे अबद ने यह दावा किया कि ये मेरा भाई है क्योंकि मेरे बाप ने इसे अपनी लोंडी से
सुनवाया था। इस तरह दोनों में एक तनाज़ा खड़ा हो गया और ये मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हो गया। आपने अबद बिन जमा से फरमाया कि ये तुम्हारा भाई है, क्योंकि बच्चा साहिब फराश ही की तरफ मंसूब होता है और जानी उससे महरूम रहता है। हज़रत सौदा को अल्लाह के नबी ने उस लोंडी से पैदा होने वाले बच्चे से पर्दा करने का हुक्म दिया। इसकी वजह ये थी क्योंकि अगरचे शरई हुक्म के मुताबिक ये बच्चा तुम्हारा भाई है, लेकिन क्योंकि वो लड़का उतबा के मुशाबा है और उतबा के दावा की वजह से उस लड़के का उतबा के नुतफा से होना हकीकत के ऐन मुताबिक भी है, इसलिए एहतियात का तकाजा यही है कि तुम उसके सामने ना आओ।